जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप में से बहुत सारे भाइयों के लिए एक स्पेशल अपडेट मेरे पास आ रही है। और स्पेशल अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के आपकी 1721 पोस्ट की वैकेंसी जो कि आपकी हो गई है। अब पहले जो आपकी 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, अब इससे बढ़ करके होगी 1721 पोस्ट की वैकेंसी। ठीक है, तो अब भाई बहुत सारे मेरे भाई परेशान है एक चीज़ के रिगार्डिंग, वो है आपके डीवी और डीएमई के रिगार्डिंग की जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि डीवी और मैंने मेडिकल के जगह पे डीएमई लिखा था। ठीक है, डीएमई लिखा था, तो बहुत सारे भाई लोग परेशान थे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि डीएमई क्या होता है भाई। तो डीएमई होता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता बता दो। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि इसी को मेडिकल कहते हैं हम। ठीक है, मेडिकल में आपका जो डिटेल एग्जामिनेशन होता है आपके शरीर का, उसको हम डीएमई कहते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो डीवी और डीएमई के रिगार्डिंग जो समस्या क्रिएट हो रही थी, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ये कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, क्या साथ साथ में होगा या फिर अलग अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी था कि जो कैंडिडेट्स की संख्या है उसके ऊपर बात कीजिए। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके एज फॉर द नोटिफिकेशन में आपका मेंशन किया था कि डीएमई और डीवी जो होगा उससे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि डीवी। ठीक है, यानी जो कैंडिडेट्स डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई होंगे, तो उसके बाद उनका डीएमई कराया जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं दिया था कि उसमें सेम डे होगा या फिर अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात पता चली है, इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है जिसके माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग का दोस्तों जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दोनों जो है व्यवस्था आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग होगी। यानी जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि ये साथ में होगा, ये नहीं, ये अलग अलग होगा। अलग अलग इट मीन्स कि आपका जो डीवी होगा, पहले डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डीवी में जितने भी लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, जितने भी लोग क्वालिफाइड होंगे, फिर उनका आगे चल करके क्या होगा, तो उनका आगे चल करके डीएमई होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक प्रोसीजर होगा, शॉर्ट प्रोसीजर होगा, जिसके माध्यम से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ बात मेरे को पता चली है कि आपका जो डीवी और डीएमई होने वाला है, डीवी और डीएमई से पहले हो सकता है कि साइट अपडेट की जाए। ठीक है, डीवी और डीएमई से पहले ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स दोस्तों पूरे बनवा करके रखने हैं। और मे भी चांस है कि आपका डीवी और डीएमई से पहले दो इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ कि डीवी और डीएमई से पहले आपका हो सकता है कि वेबसाइट को अपडेट किया जाए, और साइट अपडेट होने के बाद फिर जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको केवल बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, और उनका साथ में डीएमई हो जाएगा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दो कंडीशंस पता चली हैं, जिसके माध्यम से कि पहली कंडीशन है कि अगर साइट अपडेट होता है और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं तो फिर डीवी और डीएमई उन लोग का साथ में होगा। ठीक है, अन्यथा अगर साइट अपडेट नहीं होता है और जिनका भी रिजल्ट 35 पे 49 पे, जितने भी रिजल्ट जिनका भी है कम नंबर पे, तो अगर साइट अपडेट नहीं होता है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपका सबका डीवी तो होगा, ठीक है, डीवी होगा आपका, और डीवी के बाद लेकिन आपका फिर एक लिस्ट लगेगी, यानी आपकी एक लिस्ट लगेगी दोनों के बीच में, मेरिट लिस्ट कह सकते हैं हम। मेरिट लिस्ट क्या, इट मीन्स कि आपको छाटा जाएगा हाई स्कोर वाले को, और फिर उनका डीएमई होगा। ठीक है, मे भी चांस दोस्तों ज़्यादा बन रहा है इस वाले सिचुएशन का, क्योंकि इस वाले सिचुएशन में है क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट हो जाएंगे। दिक्कत यह है कि अप्रोक्स आप सभी को पता होगा कि लगभग इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके जो एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स थे वो 1 लाख के आसपास थे। ठीक है, 1 लाख के आसपास थे, प्लस हो सकते हैं माइनस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाइड थे। अगर खूब से खूब अगर रिटन एग्जामिनेशन जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा तो कम से कम आपके होंगे 65,000 के आसपास। तो एक अप्रोक्स डाटा बता रहा हूँ, हालांकि डाटा अप्रोक्स किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन एक अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को देखते हुए। 65,000 के आसपास जो स्टूडेंट होंगे इस एग्जाम को आराम से दिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अगर 65,000 स्टूडेंट दिए हैं और क्वालिफाई किए हैं, 35 मार्क्स पे क्वालिफाई किया हुआ है इनका, तो भाई 65,000 लोगों के जो सीआईएसएफ के पास क्षमता नहीं है, जो है आपके सेम टाइम पे मेडिकल करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, 65,000 कैंडिडेट्स की मेडिकल करने की क्षमता सीआईएसएफ के पास उतनी नहीं है। इस वजह से मेरे ख्याल से जो है ये जो फर्स्ट वाला सिचुएशन है आपका, जो है हो सकता है कि साइट अपडेट कर दे तो भी उसमें आपका शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और सेकंड नंबर वाला जो मैंने कंडीशन बताया कि जो इसमें आपका हो सकता है कि जो डीवी है, डीवी का जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे क्वालिफाई भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद डीएमई हो जाएगा। लेकिन मे भी चांस है अधिकतर कि ये वाला प्रोसेस आपका स्टेप 1 फॉलो होगा। आपकी साइट हो सकता है कि देखो अगर हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा फिर जो होगा आपका सही होगा। तो इस सिचुएशन में लोग पूछेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँ, मेरे कम नंबर है या ज़्यादा नंबर है, तो भाई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी है आप अपना रेडी रखो। अगर आपको कॉल कर लिया जाता है तो ठीक है, अगर कॉल नहीं भी आएगा
अगर सिचुएशन जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। लेकिन बेसिकली ये दो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ में शेयर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जिनका भी कम स्कोर है भाई, आप डॉक्यूमेंट बनवा भी लोगे तो भी ठीक है, और नहीं बनवाओगे तो भी लेकिन बनवा लेना, ठीक है। नहीं बनवाओगे क्यों, बनवा लेना, उससे मतलब नहीं है। तो बेसिकली दो सिचुएशन है, इसके बाद में जो अपडेट आएगी दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।